मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की कर रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने अपनी थ्योरी पे डिस्कस कर लिया था। आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो पहले ही क्वेश्चन देखते हैं उसने क्या कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में इफ़ द एटॉमिक वेट ऑफ जिंक का जो एटॉमिक वेट है, तो जिंक का जो एटॉमिक वेट है उसने कितना कहा, ये 70 है। जिंक का एटॉमिक वेट उसने 70 दिया और उसने कहा है कि जो इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, जो जेड है वो कितना है, इसका 30 है। तो एटॉमिक वेट इसका 70 दिया है, एटॉमिक नंबर 30 दिया है। किसका दिया है, जिंक का। तो जेड एन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 30 है, और एटॉमिक वेट कितना दिया गया है जेड एन का, 70 है। तो उसने कहा है कि जेड एन टू पॉजिटिव की कंडीशन में, किसकी कंडीशन में, जेड एन टू पॉजिटिव की कंडीशन में इसका एटॉमिक वेट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आने से, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आने से सिर्फ क्या चेंज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं किससे, पॉजिटिव या निगेटिव आने से। याद रखना, पॉजिटिव या निगेटिव आने से किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट में सिर्फ क्या चेंज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके एटॉमिक नंबर पर या उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, एटॉमिक नंबर पर या नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, और एटॉमिक वेट पर पॉजिटिव या निगेटिव आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ किस पे इफेक्ट पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ पे जो उसका एटॉमिक वेट जिंक का दिया गया है वो 70 है। तो कितना ही पॉजिटिव आए निगेटिव आए, एटॉमिक नंबर पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, एटॉमिक वेट पे कोई चेंज नहीं होना है। तो जब चेंज नहीं होना है तो पॉजिटिव चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जिंक का जो एटॉमिक वेट है वो एटॉमिक वेट वही का वही रहेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि द पेयर ऑफ NH3 प्लस BH3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक, NH3 प्लस BH3 का इन चारों में से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा। तो अगर हम NH3 और BH3 की बात करें तो नाइट्रोजन में कितना, देखो किसी का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन में 7, एक हाइड्रोजन का, एक 3 का 3, प्लस बोरॉन का 5, हाइड्रोजन का 3, तो 7 3 10 18 आ गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि NH3 और BH3 में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना, 18 है। अब हमें इनमें से ये देखना है कि इनमें से कौन सा 18 रखेगा। एक बोरॉन का 5 होता है तो 2 का 10, 6 हाइड्रोजन 16, एक कार्बन का 6, 2 का कितना हो गया 12, और प्लस 6 कितना हो गया 18। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18। इसमें कितना, 12, 4 हाइड्रोजन 16, एक कार्बन का 6, 2 का 16, तो कितना हो गया 22। इसमें कितना आ रहा है, NH3 प्लस BH3 में कितना है 18, तो 18 किस में आ रहा है, सेकंड। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ये केस देखना है आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की उसने बात की है, व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन C2H5OH। उसने कहा है कि C2H5OH में कितना परसेंट आपका ऑक्सीजन है। तो देखिए, जब भी आप किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी कंपाउंड में किसी की परसेंटेज निकालें तो आप इस क्वेश्चन में व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन C2H5, एथिल अल्कोहल में किसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन की। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जिसकी परसेंटेज आप निकाल रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16, उसको ऊपर रखिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसकी भी आप परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट कहाँ रखिए, ऊपर, नीचे टोटल वेट। तो टोटल कितना होता है एथिल एल्कोहल का, कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 है 24, इसका कितना होगा, कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का 12 होता है तो 2 का कितना हो गया 24, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 5 कितना होगा 5, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और इसका कितना हो गया 1, तो कितना हो गया आपका 46 इंटू 100। इस तरह से करना है, कर लेंगे ना आप, कैलकुलेशन आप कर लेंगे आगे। ये 8 टाइम्स गया, ये 23 टाइम्स गया, तो कितना हो गया 23। तो जो भी परसेंटेज आएगी वो आपका किसका हो जाएगी, ऑक्सीजन का हो जाएगी।
और देख लेते हैं। मान लीजिए इसी तरह से वो परसेंटेज, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। वो कहता है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। तो हमें किसकी परसेंटेज निकालनी है? ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। किस में निकालनी है? NaOH में निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, या राइट, किस में निकालनी है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया 40 इंटू 100। तो 4 से चला जाएगा 4 टाइम्स, ये किसमें चला गया 10 टाइम्स, तो इससे कट गया। तो ऑक्सीजन कितना आ गया आपका 40%। इस तरह से करना है। तो जब भी आपसे किसी कंपाउंड में वो आपसे परसेंटेज पूछे, तो जिसकी परसेंटेज पूछ रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट ऊपर रखिए, नीचे कंपाउंड का रखिए और इंटू 100 कर दीजिए, जो भी आएगी उसकी परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आइसोइलेक्ट्रॉनिक का है। उसने क्या कहा है कि द आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन, कि इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है, कौन सा पेयर है जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो पहला उठा लेते हैं। पहले में क्या दिया है आपको? BO3 3 निगेटिव। अब एक बोरॉन का कितना होता है 5, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 3 का कितना हो गया 24। अब माइनस को क्या करते हैं प्लस, याद रखिए केमिस्ट्री में माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। तो बोरॉन का कितना हो गया 5, एक ऑक्सीजन का 8, तो 8 किया 24 और माइनस को क्या कर दीजिए प्लस, 8 3 24, तो कितना हो गया 32। ये तो 32 रख रहा है। अब इसको देख लेते हैं, कार्बन CO3 2 निगेटिव। तो कार्बन का कितना होता है 6, ऑक्सीजन का कितना होता है, अब एक ऑक्सीजन का 8 है तो 3 का कितना हो गया 24 और माइनस को क्या कर देते हैं हम प्लस। तो 24 से 30 32, इसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन है। तो उसने कहा था आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो 32 इलेक्ट्रॉन रखता है? तो दिस फर्स्ट। ओके, कर लेंगे आप। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज 30, कि नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड ऐसा है आपके पास जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपके पास 30 दिया गया है। कितना दिया गया है 30। तो उसने कहा है कि व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट, कि नाइट्रोजन का वो कौन सा ऑक्साइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 30 है और उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 15 है। तो अब हमें ये सोचना है कि नाइट्रोजन का हम ऐसा कौन सा ऑक्साइड बनाए जिसका मॉलिक्यूलर वेट तो 30 बैठे और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 15 है। तो अगर हम N2O को देखें तो N2O में कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन में कितना होता है 7, दो नाइट्रोजन में कितना हो जाएंगे 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 7 7 14 16 30। तो मॉलिक्यूलर वेट तो इसका भी 30 बैठ रहा है क्योंकि एक नाइट्रोजन का, सॉरी गलत हो गया भाई, N2O, सॉरी बेटा, N2O का मतलब क्या है, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो गया 28 और प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 44। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि उसने कहा क्या है, उसने कहा कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन ऑक्साइड नाइट्रोजन 30, हमें एक नाइट्रोजन का ऐसा ऑक्साइड लेना है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 30 बैठे। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम यहाँ पे NO लें तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो इसमें कितना हो गया 30, तो उसका ऑक्साइड मिल गया हमको। तो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन ऑक्साइड नाइट्रोजन इज 30। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट तो 30 है। अब हमको क्या देखना, हमें देखना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो नाइट्रोजन का ऐसा ऑक्साइड कौन सा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 30 हो, वो आपका NO है क्योंकि नाइट्रोजन में 14 ऑक्सीजन में 16, तो टोटल तो 30 हो गया। अगर हम इसमें अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 और ऑक्सीजन का कितना है 8 15। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, फर्स्ट। कर लेंगे आप। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सोडियम 10 पॉजिटिव
एंड हाइड्रोजन शुड बी। तो अगर हम यहाँ पे तो द रेशो ऑफ वेलोसिटीज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है, Na10 पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन के लिए n का मान कितना होता है, नंबर ऑफ सेल 1 है। अब सोडियम का कितना होता है 11, लेकिन 11 में से उसने 10 पॉजिटिव कर दिया, 10 पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो जितना देते हैं केमिस्ट्री में क्या होता है, जितना दिया उतना निकल जाना। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए भी n कितना आ गया 1, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो इसमें भी 1 बचा और इसका भी 1। तो इसका मतलब क्या, n तो कांस्टेंट हो गया। तो जब n कांस्टेंट होता है उस समय बोहर के अकॉर्डिंग वेलोसिटीज का क्या फॉर्मूला होता है, v1/v2 इक्वल z1/z2, यही फॉर्मूला होता है। तो v1/v2, अब z1 कितना है, z1 कितना है, सोडियम है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, n तो कांस्टेंट आ गया। तो जब n कांस्टेंट होता है तो तब बोर के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनता है, v1/v2 इक्वल z1/z2। तो v1/v2 इक्वल z1 कितना है 11 है और z2 कितना है 1। तो क्या रेशो निकल के आया, v1/v2 इक्वल 11/1, v1/v2 इक्वल 11/1। ओके, कर लेंगे आप, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने जो दिया है रेडियस पे दिया, द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट्स ऑफ He पॉजिटिव एंड Li पॉजिटिव विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट, तो देखो यहाँ पे दो एटम दिए गए हैं, एक He पॉजिटिव दिया गया है, एक Li पॉजिटिव दिया गया है। तो एटम दो अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन दोनों के लिए जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट सेम दिया गया है। तो याद रखिए जब दो एटम अलग अलग दिए जाएं और ऑर्बिट एक ही दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो n है, जब ऑर्बिट एक ही दिया तो n क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो बोहर के अकॉर्डिंग जब n कांस्टेंट होता है तो रेडियस का क्या फॉर्मूला लगता है, r1/r2 इक्वल z2/z1। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, r इक्वल n² इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये तो फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे क्या हो गया, n तो कांस्टेंट है, तो r क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड के हो गया। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, r1/r2 इक्वल z2/z1, इतना हो गया। अब z2 कौन है, अब जो पहले दिया है उसका लिए तो z1, और जो दूसरा दिया है वो क्या होगा z2। तो z2 कौन है, लिथियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, z एटॉमिक नंबर है, और हीलियम का कितना होता है 2। तो क्या रेशो आ गया, बोलो, r1/r2 इक्वल 3/2। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो ये रेडियस की बात आ गई है, आगे देखते हैं। अब उसने बोहर के अकॉर्डिंग रेशो एनर्जी का पूछा है, किसका पूछा है, एनर्जी का। क्या रेशो है, व्हाट शुड बी द रेशो ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम 10 पॉजिटिव एंड H। अब तुम्हें पता है क्या फॉर्मूला लगेगा, अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात की है तो n तो कांस्टेंट हो गया 1, n तो कांस्टेंट आ गया। तो बोहर के अकॉर्डिंग एनर्जी में क्या होता है जब n कांस्टेंट होता है, E1/E2 इक्वल क्या होता है, z1² E1/E2 इक्वल z1² अब पहले कौन दिया है, सोडियम, तो सोडियम को हम क्या कहेंगे z1। सेकंड में क्या दिया है, हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया z2। तो क्या बनेगा, E1/E2 इक्वल, अब z1 सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो 11 का स्क्वायर, और नीचे किसका आ गया 1 का स्क्वायर। तो क्या कंडीशन जनरेट हुई है, E1/E2 इक्वल 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 1 का स्क्वायर 1 ही। तो क्या रेशो निकल के आएगा, E1/E2 इक्वल 121/1। ठीक है, तो इस लेक्चर में E1/E2 इक्वल 121/1। तो इस लेक्चर में मैंने जो आपसे 8 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया है, कितने क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया है, 8। तो 8 क्वेश्चंस के बाद हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हम 29 पे डिस्कस करेंगे, 29 क्वेश्चंस के ऊपर हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे करना है।